हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI। स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं आप सभी को साइंस पढ़ाता हूँ। अभी स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर 3 है वो हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें हमारा ऑलरेडी एक क्लास जो है निकल चुका है और ये हमारा सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है फाइबर्स टू ऊल। यानी कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो एनिमल होते हैं, जो उल जो होते हैं, जो फाइबर होते हैं वो एनिमल से प्राप्त होते हैं। उस फाइबर से हम लोग जो है उल कैसे बनाते हैं, यानी ऊन कैसे बनाते हैं, रेशों से ऊन कैसे बनाते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन सी टॉपिक को हम लोग शुरुआत करते हैं टॉपिक को और देखते हैं कि उल जो है किस प्रकार से और किस तरीके से ये बनता है। ठीक है। The wool used for weaving shawls, and the fabric for knitting is produced in the several steps. अब देखिए, जो ऊन है ना उससे शॉल बनाया जाता है और इसको बुनने का जो बहुत सारा कुछ स्टेप होता है, प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग देखने का। देख स्टेप आर शेयरिंग, ठीक है, क्या है, शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, रिमूविंग बर्ड्स, क्या है, कार्डिंग एंड द कॉम्बिंग, स्पिनिंग एंड द डाइंग। तो ये सभी प्रोसेस से होकर के हमें गुजरता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इसी सारी प्रोसेस के बारे में पढ़ना है कि भेड़ से जो हम लोग हैं उन कैसे प्राप्त करते हैं और वो जो जितने स्टेप में हम लोग प्राप्त करते हैं उन सभी स्टेप के बारे में हम लोग को देखना है। तो पहला क्या है, शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है, जो हमारे जो भेड़ जो होता है ना, जब भेड़ के ऊपर जो बाल जब बड़े बड़े हो जाते हैं, घुंघराले हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, जब कट करते हैं, भेड़ के शरीर से जो हेयर को कट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है, शेयरिंग नाम दिया जाता है। ठीक है। कटिंग द ऊल, क्या कहा जा रहा है, कटिंग द ऊल ऑफ अ शिप इज कॉल्ड शेयरिंग। यानी भेड़ों से जो ऊन की कटाई किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, शेयरिंग कहा जाता है। Wool is shorn from the sheep, ठीक है, ordinary once a year, sometimes twice a year in a place of continuous hot weather। अब कहा गया है कि भेड़ों से जो बाल है ना, लगभग साल में एक बार या फिर साल में 2 बार इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाल बढ़ने के लिए समय भी लगता है और गर्मी के मौसम में क्या होता है, ज़्यादा तेजी से बाल क्या है ग्रो होता है। तो हम लोग भेड़ से जो ऊन प्राप्त करते हैं वो साल में एक बार या 2 बार मौसम के अनुसार से प्राप्त करते हैं। An expert remove the flesh with the very thin layer of a skin in a one piece without infecting cuts on the sheeps। और देखिए, जब भेड़ के ऊपर से जो बाल को उतारा जाता है ना, तो इसके लिए एक्सपर्ट का जरूरत होता है, जो इस काम में को क्या हो, एक्सपर्ट हो। ठीक है। और जब उतारे तो उतारते वक्त भेड़ को कहीं पे नुकसान, कट न लगे, कट न पाए, नुकसान न हो और अच्छे तरीके से, क्योंकि उसका स्किन जो होता है बहुत ही पतला होता है और इस स्किन के ऊपर से हमें बाल को उतारना होता है, तो ये एक्सपर्ट ही कर सकता है। शेयरिंग इज यूजुअली done in a hot weather when sheep can survive without their protective coat। अब देखिए, जो इसके ऊपर बाल दिया जाता है ना, हेयर भेड़ के ऊपर में, तो ये दिया जाता है नेचुरल जो है, प्राकृतिक जो है, इसे गिफ्ट किया हुआ है कि ये किसी भी वेदर में, यानी ठंडे वेदर में अपने आप को सर्वाइव कर सके, इसको बचा सके एक्सट्रीम कोल्ड से, एक्सट्रीम हॉट से। तो इसीलिए इसका जो बाल का जो कटाई होता है भेड़ का, वो गर्मी के मौसम में किया जाता है। गर्मी के मौसम में इसलिए किया जाता है कि अगर इसके ऊपर बाल भी नहीं रहेगा फिर भी ये क्या करेगा, सर्वाइव कर लेगा, ठंड से ये बच जाएगा। अगर ठंड के मौसम में काट लेंगे तो भेड़ क्या करेगा, उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए भेड़ों की जी बाल की कटाई जो होती है ये कब किया जाता है, विंटर मौसम में, विंटर के मौसम में, यानी कि ठंड के महीने में। ठीक है। शेयरिंग में बी कंपेयर टू द हेयर कट यू गेट। ठीक है। और शेयरिंग ही प्रोसेस होता है जिससे हेयर कट करके हमें मिलता है। इट डज नॉट हर्ट एंड सून एज द शेयर्ड शिप बिगेन ग्रोइंग अ न्यू हेवी कोट। अब कहा गया है ये जो भेड़ के ऊपर जो बाल को काटा जाता है, इससे जो इसके ऊपर का जो बाल का जो कटाई होता है उससे भेड़ को किसी भी प्रकार का हर्ट
मतलब कि तकलीफ नहीं होता है, ठीक है, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होता है। और ये जो है भेड़ के ऊपर में जल्दी ग्रो भी नहीं होता है, इसे ग्रो होने में समय भी लगता है। आगे क्या कहा गया है, Nowadays the shearing is mostly done with the machine clipper। और आज के समय में जो है इस भेड़ का जो बाल का जो कटाई होता है ये मशीन के द्वारा होता है, जिस मशीन का क्या नाम है, क्लिपर। With this expert shear can clip up to 100 sheep a day, will a man using hand shears may not be able to clip more than 30 sheep in a day work। कहा गया जो क्लीपर मशीन जो है ना वो एक दिन में लगभग 30 भेड़ का जो है बाल को काट सकता है। वहीं एक साधारण इंसान जो है क्या करेगा, एक दिन में क्या है साधारण इंसान लगभग 30 भेड़ का ही बाल को काट सकता है, वहीं मशीन क्या करेगा 200 भेड़ों को बाल को काटेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा था शेयरिंग का प्रोसेस स्टेप था कि कैसे कैसे होता है, जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप देख लिया और वो समाप्त हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप है, कटाई हो चुका है, कटाई के बाद अब क्या है, स्कोरिंग है। ठीक है, स्कोरिंग, द फ्लेश हैज टू बी स्कोर्ड टू रिमूव stains of a dirt and dust it has a pick up and the greasy matter scared by the skin of the animal। अब क्या होगा, जब उसके ऊपर से हम लोगों ने बाल को काट लिया तो उसको रिमूव कर लिए, तो उसको क्या होगा, उसमें जो डर्ट होगा यानी जो भेड़ के ऊपर डर्ट और जो डस्ट होगा उसे पिक करेंगे, ग्रीस करेंगे और सेक्रेट बाय स्किन फ्रॉम एनिमल, और एनिमल के स्किन से उसे क्या करेंगे, हटा देंगे। क्योंकि जब उसे अच्छी तरीके से हम भेड़ को स्किन को साफ कर देंगे, हटा देंगे, तो फिर जो नेक्स्ट बार जो अगले बार जो उसके ऊपर हेयर आएगा, उसके ऊपर जो बाल आएगा वो अच्छे क्वालिटी का और अच्छे तरीके से आ पाएगा। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड स्कोरिंग, और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है, स्कोरिंग। इट इज carry out by against the flesh with the water in the tanks on a small scale। Scoring is done manually in a tubes on a large scale machines are used for scoring flesh। अब देखिए, और जो भेड़ों के ऊपर से हम लोगों ने बाल को जो प्राप्त किया है ना, उस बाल में भी बहुत सारा गंदगी वगैरह लगा होता है, तो हमें जरूरी है कि उसको क्या करेंगे, उस बाल को क्या करेंगे, धोएंगे, उसको सफाई करेंगे। तो उसको सफाई करने के लिए मैनुअली जो है इंसान छोटे जो कम मात्रा में बाल इस प्रकार से धो लेते हैं, लेकिन जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, मशीन के माध्यम से करते हैं। उसके बाद आ रही है हमारा स्टेप 3 जो है सॉर्टिंग। अब उसका छटाई होगा। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ शीप फर्निश वाइडली डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ ऊल। अब अलग अलग प्रकार के जो भेड़ होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की क्षमता होती है, जो अलग अलग प्रकार के क्वालिटी ऑफ ऊन हमें प्राप्त करता है। इवन द शीप ऑफ द सेम काइंड डू नॉट ऑलवेज गिव द सेम ग्रेड ऑफ अ ऊल। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक ही प्रकार के एक ही ब्रीड का जो भेड़ होता है वो सभी एक प्रकार के ऊन नहीं दे पाते, वो भी उनके अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के ऊन पाया जाता है। द ग्रेड ऑफ ऊल डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब ऊन का जो ऊल का यानी ऊन का जो क्वालिटी होता है, जो ग्रेड होता है, वो अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सच एज द हेल्थ ऑफ द शीप, ये भेड़ के स्वास्थ्य के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भेड़ के स्वास्थ्य के ऊपर भी डिपेंड करता है। द काइंड ऑफ फूड द शीप हैव हैड एंड द एज ऑफ द शीप। अब ये शीप के ऊपर किस प्रकार का भोजन उसे मिल रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके भोजन के ऊपर में भी कि वो डाइट में किस प्रकार का भोजन को ग्रहण कर रहा है। फिर क्या है, शीप यानी भेड़ के एज के ऊपर में भी, उम्र के ऊपर में भी ये डिपेंड होता है। ठीक है, द वेस्ट वुल कम फ्रॉम यंग शीप, और जो भेड़ जो है यंग होते हैं, नौजवान होते हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी का ऊन निकलता है, उनसे अच्छी क्वालिटी का क्या है, ऊन हमें प्राप्त होता है। जो यंग भेड़ होते हैं उनसे अच्छी क्वालिटी का क्या होता है, प्राप्त होता है। The finest clip called lamb's wool come from a sheep's first shearing at the about age of 8 months। ठीक है, और जो फाइन क्वालिटी का, अच्छे क्वालिटी का, जो फाइन क्वालिटी का जो ऊल है
ऊल है वो भेड़ के 8 से यानी 8 से 10 मंथ के भेड़ से जो है सिप से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, it is therefore necessary to separate different grade of wool. Separating hair of a different texture is called sorting. अब सॉर्टिंग क्या कहा गया, उसका डिफिनेशन क्या है बताया गया, इट इज देयर फॉर नेसेसरी, और इसीलिए नेसेसरी है क्योंकि अलग अलग प्रकार के भेड़ों से हमें अलग अलग प्रकार के ऊन प्राप्त होता है। तो ये ग्रेड के लिए मतलब ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए इसका छटाई जो है बहुत ही आवश्यक है। जब उसे छटाई करके अलग कर लेंगे, सेपरेटिंग हेयर डिफरेंट टेक्सचर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो अलग अलग टेक्सचर का ऊन को सेपरेट करना, अलग करना या सॉर्ट करना या छाटना क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब हमें पढ़ना है 4 नंबर, रिमूविंग बर्न्स। रिमूविंग बर्न्स चौथा स्टेप हमें क्या करना है ऊन बनाने की प्रक्रिया में, रिमूविंग बर्न्स। द हेयर में वी हैव स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड अ बर्न्स। यानी कि अब बर्न्स किसको बोलते हैं, बर्ड्स किसको बोलते हैं, मतलब जो छोटा हेयर होगा और उसके ऊपर फ्लफी फाइबर के जैसा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बर्न्स। देज आर वेरी मच लाइक द बर्ड्स those that sometimes come upon your woolens। और ये जो बंस है आप लोग कभी कभी जो अपने कपड़ों के ऊपर भी देखे होंगे, जैसे जैसे गोल गोल ऊनी कपड़ा जो होते हैं हमारे स्वेटर जो होते हैं उसके ऊपर जो क्या होता है कभी कभी ऐसे ऐसे कपड़े के ऊपर, पूरे कपड़े के ऊपर गोल गोल ऊन के ऊपर आ जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, बर्ड्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे कपड़ों के ऊपर बबलिंग आ जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊनी कपड़े के ऊपर जो आ जाता है उसे बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, these birds are pulled out from the hair, then the fiber some sorts again and dry। और उस बर्ड्स को उस फाइबर के ऊपर से हटा करके उसे फिर से सुखाया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिमूविंग बर्ड्स। यानी कि ऊन के ऊपर से बर्ड्स को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिमूविंग बर्ड्स कहा जाता है। फिर हमारा 5 नंबर टॉपिक क्या है, कार्डिंग एंड द कॉम्बिंग। अब क्या होगा, कार्डिंग होगा और कॉम्बिंग होगा। अब ये क्या होता है, the wool next got is a carding, the fiber are strained out, the gathered up into loose rope, this operation is called carding। this the wool next goes for the carding, इसके बाद जो है ऊन कहा जाता है कार्डिंग के लिए जाता है। the fiber are strained out, the gather into the loose ropes, this operation is called carding। यानी कि जो ऊन को छटाई करके उसे सीधा करने का जो प्रोसेस होता है उसे कार्डिंग बोलते हैं। In the West woolen cloth only the longer wool fiber are used। ठीक है, in the West wool cloth only the longer wool fiber are used। जो अच्छे क्वालिटी के जो ऊन होते हैं ना उसके अंदर लंबा प्रकार का जो ऊन होता है ये इस्तेमाल में किया जाता है। They are separate from the shorter ones in a combing machine। ठीक है, और इसे अलग कैसे किया जाता है, तो इसे कॉम्बिंग मशीन में अलग किया जाता है। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉम्बिंग, और इस ऑपरेशन को क्या का नाम दिया गया है, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया गया है, कॉम्बिंग नाम दिया गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्पिनिंग। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा स्पिनिंग। नाउ द वूल फाइबर आर ट्विस्टेड इनटू यार्न बाय मशीन। अब जो हमारा ये जो ऊन का तैयार हुआ है तो ये किया क्या है, ट्विस्ट किया जाएगा, एक साथ में जोड़ा जाएगा और यार्न बनाया जाएगा, यानी कि ऊन बनाया जाएगा। ऊन का इस प्रकार का गोला बनाया जाएगा मशीन के माध्यम से। दिस इज कॉल्ड स्पिनिंग, और इसे क्या कहा जाता है, स्पिनिंग कहा जाता है। द यार्न इज अ न्यू रेडी टू बी वोवेन इनटू क्लॉथ। और ये जो यार्न है ये नया रेडी हो जाता है किसके, कपड़ों को बुनाई करने के लिए हो जाता है तैयार। अब हमारा 7 नंबर टॉपिक है डाइंग। ठीक है, डाइंग क्या होता है, मस्ट वूल इज अ डाइड in a may be dyed before it is a carded, before it is a spun, before it is a woven or after is a made into the cloth। अब देखिए बहुत सारा ऊन होता है, हमें रंग बिरंगा स्वेटर हम लोग पहनते हैं, रंग बिरंगा जैकेट पहनते हैं, तो वो क्या होता है, ऊन को डाई करके बनाया जाता है। तो जो लास्ट हमारा 7 नंबर टॉपिक है, 7 नंबर स्टेप जो है उसे डाई किया जाता है, यानी कि कलर किया जाता है। ठीक है, कलर करके कपड़ों को तैयार किया जाता है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें 7 स्टेप हम लोगों ने देखा है, 7 स्टेप। जिसमें पहला स्टेप क्या है, ऊन प्रोडक्शन में फाइबर टू ऊल बनाने में पहला क्या है, सियरिंग है।
दूसरा यानी कि जो भेड़ों के ऊपर से जो ऊन की कटाई करते हैं उसे कटिंग द वूल ऑफ द इज कॉल्ड शेयरिंग। फिर हमें क्या है स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होता है, उस जो भेड़ के हम लोगों ने क्या किया है, जो ऊन को काटा है उसे क्या करेंगे, क्लीन करेंगे कि उस फाइबर के ऊपर में कुछ गंदगी वगैरह ना रह जाए। फिर क्या है सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग मीन्स क्या होता है, छटाई करना। उसे छाटेंगे कि इसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं, कुछ कम क्वालिटी के होते हैं, कुछ ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। तो वो सभी को अलग, कम क्वालिटी वाले को अलग करते हैं, हाई क्वालिटी वाले को अलग करते हैं सॉर्टिंग में। फिर फोर्थ नंबर पे हम लोग करते हैं रिमूविंग बंस, यानी जो ऊल के ऊपर जो बंस आ गया है और जो उसे क्या करते हैं हम लोग रिमूव करते हैं। और फिर कार्डिंग करके कॉम्बिंग करके उसे सीधा स्ट्रेट किया जाता है। फिर स्पिनिंग होता है। स्पिनिंग में क्या होता है, जो उसके अंदर जो फाइबर होता है उसको एक साथ में ट्विस्ट करके जोड़ा जाता है। और 7 नंबर में उसको डाई करके हम लोग क्या करते हैं, कलर कर दिया जाता है, ताकि हमारा ऊन जो है रंग बिरंगा बन सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से क्निटिंग ऊल, मतलब कि ऊन का जो बुनाई होता है उसको हम लोग शुरू करेंगे अपने नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।